क्लास 10th मैथ का आंसर का सॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पर सेट नंबर 1 के हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिए थे। यहाँ पर नहीं आपने वीडियो देखी तो प्लेलिस्ट में जाना देख लेना। यहाँ पर तो अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पर, यानी खंडवार सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सभी खंड कीजिए। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या, बहुत ही सिंपल सवाल। सबसे पहले हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। बिंदु कितने दिए गए, x, 5 दिया है, 2, -3 दिए हैं। 2 बिंदु दिए हैं। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यहाँ पर एक 21 क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा है, पर 21 का सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ठीक है, बिंदु दिए हैं 1, 5 दिया है हमें, और कितना दिया है हमें, दूसरा पॉइंट कितना दिया है, 2, था 2, -3, 2 पॉइंट हमें दे दिए यहाँ पर। ठीक है, ये पहला बताया था हमने, भुज होता दूसरा कोटि होता, भुज होता दूसरा कोटि है। पहला x का मान होता है। ठीक है, तो x1 का मान होगा, x1 का मान होगा, x1 का मान कितना हमारे पास x है। यहाँ पर x है। इसी टाइप से यहाँ पर फिर लिख लीजिए y1 का मान हमारे पास कितना है, 5 है। यहाँ पर फिर इसी टाइप से इसमें लिख लीजिए x2 का मान हमारे पास कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर लिख लीजिए y2 का मान कितना है, -3 है। और इन्होंने हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने दिया है बीच की दूरी 17 मात्रक। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 17 मात्रक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए बीच की दूरी दे दी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डायरेक्टली की दूरी किससे लिखते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर दूरी कितनी दी गई हमें, यहाँ पर 17 मात्रक दी गई, 17 मात्रक। यहाँ पर यूनिट जैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर 17 मात्रक। अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या होता है, अंडररूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है। बराबर क्या दिया है, 17। देखिए कुछ नहीं कि हमें 2 बिंदु दिए हैं। यहाँ पर 2 बिंदु ने बीच की दूरी दे दी। यहाँ पर पहला वाला होता है x1 का मान, दूसरा वाला होता है y1 का मान, ये वाला इसमें होता है x2 का मान, ये होता है y2 का मान। ये हमने नोट कर लिए। और दूरी दी 17 मात्रक। दूरी का 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला इसके नीचे लिख लीजिए, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे पर होल अंडररूट लगा देंगे। यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए x2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 माइनस x1 का मान कितना हमारे पास, x1 का मान कितना है, x है, x लिख देंगे। यहाँ पर इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया प्लस का y2 का मान कितना है, -3 है, -3 लिख लिया। माइनस का y1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिया। इस पर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत, इस पर अंडररूट लगा दीजिए। यहाँ पर लगा दिया अंडररूट, बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों पक्षों का जब तक अंडररूट नहीं हटेगा, जब तक हमें x का मान नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर x का मान ये निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कर दीजिए वर्ग। इस वर्ग का मतलब क्या होता है, इस अंडररूट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। यहाँ पर ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए, पहले यहाँ पर कम, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए। यहाँ पर माइनस का, तो विद माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का 1 इसमें कॉमन विद स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 से माइनस का हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 और 3 कितना होता है, 8, माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, मालूम होगा यहाँ पर 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब सम पावर घात लगी हो तो माइनस दिया हो तो प्लस का हो जाता है, विषम लगी हो तो माइनस होता है। तो यहाँ पर सम पावर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बनाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोल दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर फार्मूला बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा यहाँ पर। प्लस का 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम घात लगी है, माइनस दिया तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। 64 और 4 कितना होता है, माइनस का 4x हो जाएगा। 64 और 4 कितना होता है, 68 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 289। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा
बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस का क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 289 में से 68 घटाइए, ठीक है घटाइए। देखिए 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है 221 बचेगा। जो जोड़ेंगे देखिए 8 1 9 हो जाएगा, जांच कर लीजिए 6 2 8, ठीक है 281 21 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 221। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है माइनस का 221 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर गुणनखंड करिए। देखिए जोड़ने पर क्या है 221, गुणा करने पर आया यहाँ पर देखते हैं, गुणा करने पर आया 221, और घटाने पर कितना आया यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर घटाने पर कितना आया हमारे पास, घटाने पर 4 आया यहाँ पर, ठीक है। कैसे इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पर 200 कितने 17 और 13 की मल्टीप्लाई, देखिए 17 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 17 में से 13 का कितना बचेगा 4 बचेगा, घटाने पर 4 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 221 आएगा। देखिए 23 सत्ती 91 का 1 हाथ लेंगे 9, 13 1 13, 13 9 कितना होता है, 13 9 कितना होता है 22, 13 7 20 तो 22 होता है यहाँ पर, तो 221 आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 17 माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू क्या गुणनखंड करने तो आते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 221 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा 221 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 0। अब देखिए इसमें कामन ले लीजिए, इसमें x कामन मिला तो x कामन ले लेंगे यहाँ पर, x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 17 बचेगा यहाँ पर, अब प्लस का इसमें 13 कामन ले लीजिए, यहाँ पर 13 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का, जब इसको 13 कामन ले तो इसका भाग करेंगे 21 में क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 13 दूनी 13 1 13, 13 1 कितना हो जाएगा 13 1 13 यहाँ पर, कितने बच गए यहाँ पर 9 बच गए, 23 51 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ठीक है लाइट लेके कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए x माइनस 17 इसमें कम ले लीजिए, यहाँ पर x माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें x बचा के यहाँ पर x प्लस 13 बचेगा, x प्लस का 13 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर, 0 के बराबर इसको लिख दीजिए, एक बार 0 के बराबर इसको लिख दीजिए, तो x माइनस के 17 बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, एक वैल्यू 17 हो जाएगा, एक बार x प्लस 13 के बराबर 0 लिख देंगे, x प्लस के 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 13, तो अतः x के मान हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। x बराबर 17 कामा माइनस के 13, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल हो, कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए। देखिए कितना सिंपल था, 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर का सिंपल होगा ही होगा। नंबर खा, देखिए यदि बिंदु 1,4 a कामा माइनस के 2 और माइनस के 3 कामा 16 समरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, खा है, खा हमें 3 बिंदु दिए गए यहाँ पर। कौन से बिंदु दिए गए, एक दिया है 1,4 a कामा माइनस के 2, 1,4 a कामा माइनस के 2, और क्या दिया है हमें यहाँ पर माइनस के 3 कामा 16, माइनस का 3 कामा 16 यहाँ पर, ठीक है। इतना दिया यहाँ पर। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर ये पहला वाला लिखा होता है किसका मान होता है, x का 1 का मान होता है, x1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, और ये दूसरा वाला क्या होता है y1 का मान होता है, y1 का मान कितना दिया है 4, ये समझ लीजिए। ये लिखा हुआ इसका x2 का मान कितना दिया है a दिया है, ये क्या होता है y2 होता है, y2 का मान कितना दिया माइनस का 2 दिया है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है x3 होता है, x3 का मान कितना दिया माइनस का 3 दिया है, और y3 का मान कितना दिया 16 दिया है यहाँ पर, ठीक है दिया है 16। अब देखिए यहाँ पर लगा दीजिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का चूंकि हम यहाँ पर लिख दिए, चूंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए संरेख है, तो संरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख हैं, संरेख को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर, संरेख हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदु दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास x1 होता है y2 माइनस का y3, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला y2 माइनस का y3, ठीक है। y2 यहाँ पर लगा लीजिए, और क्या होता है प्लस का साइन लगाइए x2 y3 माइनस का y1, और क्या होता है प्लस का x3 y1 माइनस के y2,
दिख रहा है यहाँ पर, यही फार्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1/2 इसको 0 में भेज दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर। तो x1 का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट लगा दीजिए 1, ब्रैकेट लगाइए बाई टू का मान कितना हमारे पास है, -2, -2 हो जाएगा यहाँ पर, -2 हो गया, माइनस का लगाइए साइन। ठीक है, फिर बाई 3 का मान कितना हमारे पास 16 है, तो 16 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 16। फिर ठीक है, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, प्लस का साइन, x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का मान कितना है, a है यहाँ पर, a लिख लिया। अब बाई 3 का मान कितना हमारे पास 16 है, 16 लिख लिया। माइनस का बाई 1 का मान कितना हमारे पास 4 है, 4 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाइए, x3 का मान कितना हमारे पास, -3 है, -3 लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, बाई 1 माइनस के बाई 2, बाई 1 का मान कितना हमारे पास 4 है, 4 लिख लिया यहाँ पर। माइनस का साइन लगाइए, बाई 2 का मान कितना है, माइनस का, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें 0 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -2 और 16 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए, 16 में से ये 4 गया, कितना हो जाएगा, 12, तो 12a हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लिया 3, मल्टीप्लाई, देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा, 6×18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का 36 प्लस का 12a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 36 को उधर भेज दीजिए, तो 12a बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का उधर प्लस का 12 से काट दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, चाहे नीचे आप ले आना, 12 को नीचे नहीं बांटते हैं, तब भी डायरेक्टली काट दिए, गुणा का भाग का यहाँ पर। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे, गुणा इस टाइप से समझ सकते हैं। अगर लिखना चाहते 36/12 नीचे लाना, बात तो वही है, 12 3 तब भी कट जाएगा, छोड़िए, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गा वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर गा में क्या कहा है यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा अपन cos थीटा प्लस के cos थीटा अपन 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, गा है, यहाँ पर गा ही तो है, गा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, गा, LHS ले लीजिए यहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पर या RHS ले सकते हैं, LHS ला सकते हैं, या LHS ले सकते हैं, या बायां पक्ष ले सकते हैं, दायां पक्ष ला सकते हैं, दायां पक्ष ले सकते हैं, बायां पक्ष, एक कोई ले लीजिए, दूसरा प्रूफ कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दाएं पक्ष से बायां पक्ष आना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, नहीं है पर LHS ले लीजिए, RHS आ जाएगा यहाँ पर, इसको ले लीजिए। LHS लेने पर यहाँ पर क्या लेने पर, LHS लेने पर, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग। ठीक है, LHS देखिए क्या है, LHS में 1 + sin थीटा अपन cos थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा अपन क्या है हमारे पास, 1 + sin थीटा अपन cos थीटा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस का दिया है, प्लस cos थीटा अपान क्या है, 1 + sin थीटा है, देख लीजिए आप, 1 + sin थीटा, cos थीटा अपन 1 + sin थीटा है, 1 + के sin थीटा है, 1 + का sin थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 + sin थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 + sin थीटा, क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। ठीक है, इसकी देखिए 1 + sin थीटा यहाँ पर भी है, 1 + sin थीटा यहाँ पर भी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, सेम है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस का। ठीक है, अब इसकी cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा यहाँ पर, cos² थीटा हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए बराबर का साइन लगाइए, देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, a²। ठीक है, a² हो जाएगा 1a², अभी बताया था फार्मूला पीछे, a² प्लस के b² sin² थीटा, इतना तो मालूम होगा, sin² थीटा, a² + b² प्लस के 2a का मान 1 है, b का मान sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा। ठीक है, प्लस का cos² थीटा हमारे पास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, cos थीटा 1 + का sin थीटा, 1 + का sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक काम देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, एक इसको देखिए एक साथ लिख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस, देखिए sin² थीटा हमें जिम को आते हुए लिखा, sin² थीटा और प्लस का cos² थीटा यहाँ पर लिख लीजिए, इसके साथ लिख लीजिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, प्लस का 2 sin थीटा अलग लिख लीजिए, 2 sin थीटा अलग लिख लिया है, 2 sin थीटा अलग लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है, cos थीटा 1 + का sin थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा लिखा हुआ, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपन क्या है हमारे पास कोस थीटा है यहाँ पर, कोस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया साइन थीटा हो गया बराबर 2, इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हमारे पास है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपान कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, कोस थीटा इसको उल्टा कीजिए, कोस का उल्टा कितना होता है सेक होता है, 2 सेक थीटा हो जाएगी, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए जरा, ये लाना 2 सेक थीटा, तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS के ले आए हैं हम यहाँ पर RHS, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर बारंबारता बंटन के माध्य ज्ञात कीजिए, देखिए निकालेंगे हम, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, देखिए वर्ग अंतराल लिख लिए हमने और बारंबारता लिख ली यहाँ पर, इतना तक काम आपको क्वेश्चन में ही करना होगा, दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए वर्ग अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल, और इसको बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और इसको संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखना है यहाँ पर, इसलिए CF से कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता किस टाइप से निकालते हैं ये आपको मालूम है, देखिए ए वाला टर्म पहला वाला है ज्यों का त्यों लिखिए, पहला वाला टर्म क्या करते हैं ज्यों का त्यों लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि नहीं, इतना काम कर ले, पहला वाला है सेम टू सेम, ध्यान से देखना यही इंपॉर्टेंट इसमें होता है, देखिए पहला वाला है ज्यों का त्यों का 6 लिख लिया। अब देखिए 6 और 6 इसमें 9 में जोड़ दीजिए, 9 6 कितना होता है 15, इस जस्ट इसके सामने लिख दीजिए, इसके सामने जस्ट लिखना है, 9 6 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए 15 और 20 इसमें जोड़ दीजिए, जस्ट इसके सामने लिखना है, 15 20 कितना होता है यहाँ पर 35 होता है, 35 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 35 और 15 जोड़ लीजिए, 35 और 15 कितना होता है यहाँ पर 35 और 15 कितना होता है 50 होता है, तो जस्ट इसके सामने 50 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 50 लिख लिया। अब देखिए 50 और 9 कितना होता है 59 होता है यहाँ पर, देखिए कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी आपको आनी चाहिए, देखिए जस्ट 6 लिखा हुआ 6 लिख दिया यहाँ पर, कुछ नहीं कि हमने जो दिया था पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता नोट कर लिया, यहाँ पर नोट कर लिया। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना होता है 6 लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हो कोई डिजिट लिखा हो यहाँ पर, तो ज्यों का त्यों आपको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर देना है, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए 6 को 9 में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, यहाँ पर 15 लिख देंगे, यहाँ पर 15 20 कितना होता है 35 होता है, 35 और 15 कितना होता है 35 15 कितना होता है 50 होता है, 50 और 9 कितना होता है 59 होता है, इतना काम कर लेंगे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस टाइप से, यहाँ पर खींच दी लाइन खींच दी, इतना काम आप कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर एक लाइन इस टाइप से खींच दी। अब देखिए बारंबारता को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर बारंबारता को एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, चाहे सिग्मा समेसन एफ से, ये समेसन एफ का मान क्या होता है योग, यानी जोड़ कर दीजिए इसका, देखिए जोड़िए ध्यानपूर्वक जोड़ना है आपको, क्या करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए जोड़िए यहाँ पर, देखिए 6 और 9 6 15 15 हो गया, 15 15 30 30 और 20 कितना होता है 50 50 और कितना हो जाएगा 59 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 59 यहाँ पर, ठीक है 59 आ गया यहाँ पर, इतना काम आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है 59 आ गया यहाँ पर। अब देखिए एन बराबर आ गया 59, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एन बराबर हमारे पास एन बराबर क्या है 59 है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे यहाँ पर, n/2 कितना है 59/2 लिखेंगे यहाँ पर, लिखा 59/2 लिख लिया यहाँ पर हमने, क्या लिख लिया हमने 59/2 लिख लिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए यहाँ पर 59 को, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच गया 19 हो गया, 19 का दुनेम 18 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बच गया, पॉइंट लगाएं 2 पंचे 10, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 29.5, इसमें चेक कीजिए 29.5 किस में फंस रहा है, देखिए क्या 6 में 29 फंस रहा है, 15 में फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, 15 और 35 के बीच में फंस रहा है 29, 15 और 35 के बीच में 29 आता है, लेकिन बड़ी वाली संख्या लेते हैं यहाँ पर, तो 35 लेंगे मैक्सिमम लेते हैं यहाँ पर, 15 और 35 के बीच 29 फंस रहा है यहाँ पर, इसी के बीच में तो 29 आता, तो इसके बीच में बड़ा वाला ले लीजिए नंबर 35 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है इसको बॉक्स में इस टाइप से हम बंद कर देंगे यहाँ पर, कर दिया बंद। अब देखिए यहाँ पर ये 35 हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये 35 आ गया यहाँ पर, इस 35 का क्या करेंगे बताइए यहाँ पर हम, इस 35 को हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है इस 35 का क्या करें देखते हैं बाद में क्या होता है। देखिए जस्ट 35 आया है यहाँ पर, क्या है हमारे पास 35 है, जस्ट इसके ऊपर वाली क्या होती है CF होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट CF होता है यहाँ पर। अब ये जस्ट इसका CF आ गया हमारे पास जस्ट ऊपर वाला, और ये क्या होता है हमारे पास F फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, F का मान हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
ये एफ का मान होता है, एफ का मान लिख लिया यहाँ पर। एक इसका होता है एफ का मान, जो फंसता है उसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ हो जाता है, और जस्ट इसके पीछे वाला 12 मारता है जो इसके बॉक्स में बंद करते हैं, एफ का मान हो जाता है। और एक इसका मान होता है L1 का मान हो जाता है, L2 का मान हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो जो दिया है यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए L1 माइनस L2, देखिए एच का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। एच का मान क्या निकलते हैं, एच का मान, एच का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। एच का मान यानी डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, बीच आगे में से पीछे घटा, L2 माइनस L1 हो जाएगा, L2 माइनस का L1। L2 का मान कितना दिया, 30 दिया, L1 का मान कितना दिया, 20 दिया। 30 में से 20 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, 10 बचा यहाँ पर बचा। और देखिए एफ का मान कितना है हमारे पास, एफ का मान कितना है हमारे पास, एफ का मान है हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। और सी एफ का मान कितना है हमारे पास, सी एफ का मान क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आ गया यहाँ पर। बस फार्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए संचयी बारंबारता का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का, माध्यिका का फार्मूला देखिए, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस और क्या होता है हमारे पास, n/2 होता है, n/2 माइनस का सी एफ, ठीक है, सी एफ। और क्या होता है हमारे पास, सी एफ और बट्टे क्या होता है इसके नीचे क्या होता है हमारे पास, एफ होता है बट्टे एफ और इंटू क्या होता है हमारे पास, एच होता है, ठीक है। ये फार्मूला लर्न कर लेना, याद कर लेना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, यहाँ पर याद कर लेंगे कि नहीं, आराम से याद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यल का होता है यही L1 वाला होता है, ये वाला लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 यही एल का मान होता है, L1 में ही एल का मान ले लेते, चाहे L1 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यही होता है यहाँ पर एल का मान, ठीक है। अब माध्यिका मीडियम कहते हैं इसको, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम बराबर L1 का मान कितना दिया हमारे पास, L1 का मान कितना हमारे पास 20 है यहाँ पर, L1 का मान कितना हमारे पास 20 है यहाँ पर, तो L1 का मान क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे हम, ठीक है। 20 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 20, सही से पिन भी नहीं चल रहा। 20 प्लस n/2 का मान कितना निकाला, 29.5, 29, ये n/2 का मान 29.5 ही निकाला, यही लिख देते हैं 29.5 ही, तो n का मान निकाला, n/2 का मान 29.5 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, माइनस का सी एफ का मान कितना है हमारे पास, सी एफ का मान यही लिखा था हमने, सी एफ का मान कितना है हमारे पास 15 है, ये 15 लिखा हुआ, ध्यान रखना 15, ठीक है, 15 है यहाँ पर, 15 लिख लिया यहाँ पर 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइड बाई एफ का मान कितना हमारे पास है, एफ का मान है 20 लिख लिया, ठीक है। एच का मान कितना निकाला हमने, एच का मान कितना हमारे पास है, एच का मान 10 है यहाँ पर, 10 लिख लेंगे एच का मान कितना हमारे पास 10 है यहाँ पर, ठीक है, 10 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बराबर 20 प्लस 29.5 में से 15 घटाइए, देखिए घटाना आपको बता दें कि 29.5 यहाँ पर लिखेंगे और क्या निकाला, घटाना है 15 इधर लिख लेंगे, पॉइंट इधर 0, घटाना तो आता होगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 5 का कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से 5 का कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 2 में से 1 का कितना बचेगा, 14.5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 14.5 यहाँ पर आ जाएगा एम का मान, एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14.5 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीडियम बराबर 20, इसमें भाग कीजिए यहाँ पर, चाहे पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 10 से भाग कर लेंगे यहाँ पर 10 से भाग, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए, देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, पॉइंट आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, बट्टे क्या है यहाँ पर, ठीक है, पिन नहीं चल रहा है भाई साहब, ठीक है। 72.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 72.5, बट्टे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, इसको और भाग कीजिए, एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 प्लस का आ जाएगा, इसको एक भाग करेंगे यहाँ पर पॉइंट, तो पॉइंट इधर भाग आएगा, 7.25 हो जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़िए, एम बराबर क्या हो जाएगा 20 7.25 कितना हो जाएगा 27.25 आ जाएगा यहाँ आपका आंसर, कितना आ जाएगा 27.25, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगी, हो जाएगी माध्यिका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख लीजिए इतना ही आंसर इसमें भी आ रहा है, कहाँ को उत्तर वाला ये आ रहा है 27.5 यहाँ 25, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, एलसीएम ज्ञात करना क्या है, वेरी सिंपल। देखिए एलसीएम डा बना हुआ, डा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 5वां समझना, डा है यहाँ पर, पिन नहीं चल रहा है भाई साहब सही से, क्या है 92 और 510 का एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है हमें यहाँ पर 92 और 510 का, इसी का तो एलसीएम निकालना है यहाँ पर 510 का, इसका एलसीएम निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो गुणनखंड विधि लगाइए यहाँ पर, ठीक है, गुणनखंड विधि लगाइए, 92 का फैक्टर कीजिए यहाँ पर, इधर कर लीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं, 92 के फैक्टर कीजिए,
ठीक है। 92 किससे कट जाएगा, 2 से काटिए, छोटी संख्या से जो इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर है, कम से कम काटिए संख्या से, किससे काटेंगे, कम से काटेंगे, यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि लघुत्तम समावर्ती क्या होता है, लघुत्तम समावर्ती होता है यहाँ पर, ठीक। काटिए, देखिए 2 से काटिए, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 23 से काट दीजिए, 23 इक्कन 23 हो जाएगा, कट गया यहाँ पर। फिर इसको काटिए, 510 को काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 10 में 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर किससे कट जाएगा यहाँ पर, 3 से 5 5 10, दोबारा 3 से काटे, 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 चकू 3 8 24 हो जाएगा, 1 बच गया 15 का, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर काटिए, फिर 5 से काटिए, 5 इक्कन 5 हो जाएगा, 3 बच गया 35 हो गया, 5 से तो 35 हो जाएगा। फिर 17 से काटिए, 17 इक्कन 17 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 इक्कन 17 हो जाएगा। देखिए फिर हमारे पास 92 के फैक्टर कितने आ गए, 92 के फैक्टर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 2, या देखिए दूसरी ट्रिक देखिए, 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 23, हो गया 23। फिर देखिए फिर कितना हमारे पास 510 है यहाँ पर, 510 बराबर कितना आया हमारे पास, 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणे 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए हमारा एलसीएम निकालने का तरीका क्या है आपको, ठीक है। आपने उस तरीके से सीखा हो, हम उस तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए एलसीएम निकालना हमें, एलसीएम किसका निकालना है, 92 510 का। देखिए तरीका देखिए हमारा, देखिए इन 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 2 में और 2 में कौन बड़ा कौन है इसमें बताइए, बड़ा कौन है, 2 की पावर 2 बड़ा है यहाँ पर। जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, इसका 2 आ गया, तो 2 की पावर बड़ा वाला लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। 2 की पावर 2 में 2 है यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर हम, ठीक है, बड़ा कौन सा, 2 की पावर 2, तो बड़ा वाले ले लीजिए यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, बड़ा वाला लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर बचा का बाकी सब एचटी ऐसे नोट कर दीजिए, 23 गुणा 3, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, जो बड़ा होता है 2 की पावर 2 में, और 2 में बड़ा कौन सा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब देखिए 23 तियाँ कितना होता है यहाँ पर, 69, 23 तियाँ कितना 69 होता है, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 69 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 17 अपना 85 हो जाएगा, 85 लिख लेंगे यहाँ पर, 85 लिख लिया यहाँ पर। अब 85 69 85 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 85 और 69 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 9 पचे 45 के 5 हाथ लगे 4, 9 टी 72, 72 और 4 कितना होता है 76, 76 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, हाथ से लेके 3, 6 8 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 3 51 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 गुणा 5 8 6 5 आया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 है ये, 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 छंग 24, 24 से 2 कितना होता है, 26 का 6 हो जाएगा, हाथ लेके 2, 8 चकू 32, 32 से 2 कितना हो जाएगा, 34 के 4 हो जाएगा, हाथ लेके 3, 4 पंचे 20 3 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 23 4 60 आ जाएगा आपका आंसर, 23 4 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए आंसर में, इसका लीजिए आप, देख लीजिए 23 4 60 यहाँ पर। इस टाइप से हम इनकी क्वेश्चन करते हैं एलसीएम में, जो भी आ जाए बड़ा वाला पावर लेते हैं। बच जाते हैं यहाँ पर 3 की पावर 3 होता है, यहाँ पर 3 हो तो 3 की पावर 3 लेते हैं, चूँकि 3 इसमें एक ही बार है तो एक ही बार लिख लेंगे, 23 एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे। जब डबल लिखे हो उसी पावर लगा लेना, बड़ी वाली पावर लेना है यहाँ पर, बस हो जाएगा। नंबर हमारे पास नेक्स्ट, देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, जस्ट उल्टा मान लेंगे, ठीक है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में ले सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं P/Q बराबर क्या ले सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। जहाँ लिख दिए, जहाँ P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q कभी 0 के बराबर नहीं हो तो अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे धन भी ले सकते हैं, धन पूर्णांक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए P और Q में कोई आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है, सिर्फ एक का दिख रहा है। जब एक की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब P/Q लिखा हुआ बाई चांस, आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए P/Q लिखा हुआ, इसमें एक की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होगा एक। जब मल्टीप्लाई करेंगे P/Q का तो इसका गुणनखंड एक ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, चूँकि
पी और क्यू में लिखिए, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त उभयनिष्ठ कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं है यहाँ पर, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक होगा, इसकी एक की मल्टीप्लाई करें उतना ही है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका वर्ग कर दीजिए यहाँ पर, इसी का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऊपर वाले का दोनों पक्षों का, ठीक है, इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, ध्यान, उभयनिष्ठ को कॉमन कहते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब क्यू की देखिए, इसको लिख सकते हैं पी अपान क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक क्यू उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, पी अपान क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या है, 3 क्या था हमारे पास, दोनों ये क्या होंगे, पूर्णांक होगा, ए भी पूर्णांक होगा, जब पूर्णांक की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, पूर्णांक होता है। ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, फ्रैक्शन है भिन्न, 3/4 क्या होता है, भिन्न होती है, बटे में लिखा होता है क्या होती है, भिन्न, फ्रैक्शन है भिन्न है यहाँ पर, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भिन्न, यानी कि ये क्या है हमारे पास, भिन्न है, भिन्न और बराबर पूर्णांक की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पर। क्या कभी भिन्न पूर्णांक के बराबर हो सकती है, बताइए, कभी नहीं हो सकती यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो कि असंभव है, लिख दीजिए, जो कि असंभव है, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्या, जो कि असंभव है। ठीक है, क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है यहाँ पर। ठीक है, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है, क्या है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, लिख देंगे, अतः जो मान रहे हैं यहाँ पर हम, जो मान रहे हैं परिमेय संख्या है यहाँ पर, क्या है, मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है यहाँ पर। क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता यहाँ पर क्या है, गलत है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है यहाँ पर। इसीलिए क्या, अतः एक अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, संख्या है। तो यही लिख देंगे, प्रूव्ड है, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिखे, हैंस प्रूव्ड मतलब क्या होता है, ये तो सिद्धम। यहाँ पर बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से क्वेश्चन भाई देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए यहाँ पर। देखिए हमें तो सभी सोल्व करने हैं यहाँ पर, आपको सोल्व करा रहे हैं यहाँ पर, हम थोड़ी ना पेपर दे रहे हैं। देखिए निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, 4 नंबर के यहाँ पर। देखिए हमने नोट कर लिया यहाँ पर, वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता बहुलक निकालने सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट बारंबारता कौन सी है, इसमें हाईएस्ट बारंबारता चेक कीजिए यहाँ पर। 6, 11, 21, 23 में हाईएस्ट बारंबारता कितनी है हमारे पास, 23 है यहाँ पर। ठीक है, हाईएस्ट बारंबारता क्या है यहाँ पर, 23 है यहाँ पर, है कि नहीं, 23 है यहाँ पर। ठीक है, हाईएस्ट बारंबारता हमारे पास क्या है, 23 है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 23 लिख लिया। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 30, 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 30, 40 हो जाएगा यहाँ पर। बहुलक का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 लिख लीजिए यहाँ पर। बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखिए, चूंकि बहुलक हमें बहुलक निकालना, बहुलक वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग लिख सकते हैं, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा हमारे पास, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता क्या है, 23 है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 30, 40 हो जाएगा यहाँ पर।
30 का 40 हो गया, यहाँ पर हो गया 30 का 40, इसलिए यल का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा। अब एच का मान निकालिए, एच का मान दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यल वन माइनस L2 या 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 में 30 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 10, आ गया 10। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर वाला देखिए, जस्ट इसके ऊपर वाला पहले वाला देखते हैं, ऊपर वाला जिस टाइप से CF लेते हैं, ये क्या होगा हमारे पास F1 का मान होगा, ये किसका मान होगा हमारे पास F1 का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, जस्ट इसका ऊपर वाले तो देखते हैं यहाँ पर, या रुक जाइए यहाँ पर, इसको F1 ले लीजिए, इसको F0 लेते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको जस्ट ऊपर वाला क्या लेते हैं यहाँ पर, जस्ट ऊपर वाला क्या लेते हैं F0 लेते हैं। अब ये वाला क्या होता है F1 हो जाता है, ये वाला हमारे पास क्या हो जाता है F1 हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है हमारे पास F1 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए F0 का मान कितना दिया है हमारे पास, F0 का मान दिया 21। ठीक है, ध्यान रखना 0 से 0 1 ऊपर से आते हैं, 0 से गिनती शुरू होते हैं तो 0 F0 F1। ठीक है, F0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा, F1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, F1 का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा यहाँ पर, इतना तो आप ले सकते हैं, आराम से लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, F1 का मान 23 हो जाएगा। अब देखिए अब F2 का मान क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर। ठीक है, अब और देखिए और क्या हो जाएगा, इसको F2 ले लीजिए, F2 की भी ज़रूरत होती है हमें यहाँ पर फॉर्मूले में। ये किसका मान हो जाता है F2 का मान, सीरियस है 0 1 2, पहले 0 पहले अधिकतम ढूंढेंगे भाई, F1 का मान हो जाएगा। ऊपर देखेंगे F0 F1 F2 हो जाएगा, तो F2 का मान कितना हो जाएगा F2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बहुलक का हमारे पास फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक इंग्लिश में कहते हैं मोड, बहुलक का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बहुलक बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है फार्मूला बहुलक का, यल प्लस F1 क्या होता है F1 होता है, माइनस का क्या होता है F0 होता है, F0 होता है। और क्या होता है डिवाइडेड बाई, इसके पूरे में मत होल डिवाइड कर देना, इतने में लगाना डिवाइड, यहाँ तक लगाना डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा 2F1। ठीक है, 2F1 माइनस का क्या होता है F0 हो जाएगा, माइनस का क्या होता है F2 होता है, मल्टीप्लाई क्या हो जाता है H हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यल का मान देखिए, यल का मान कितना दिया है 30 दिया है, 30 लिख लेंगे यहाँ पर, 30 लिखे यल का मान, प्लस का साइन F1 का मान कितना दिया, F1 का मान 23 दिया है, 23 लिख लेंगे यहाँ पर, 23 माइनस का F0 का मान कितना दिया 21 दिया है, 21 लिख लेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2F1 F1 का मान कितना हमारे पास 23 है, 23 लिख लिया यहाँ पर, माइनस का F0 का मान कितना है 21 है, 21 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस का F2 का मान कितना है 14 है, 14 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, H का मान कितना है, H का मान कितना है हमारे पास, H का मान कितना निकाला था 10 है यहाँ पर। ठीक है, 10 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 30 प्लस 23 में से 21 का कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 डिवाइड बाई 23 दूना कितना होता है 46 होता है यहाँ पर, माइनस का इसको जोड़ लिए 21 और 14 कितना होता है 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 4 1 5 2 1 3 35 होता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इधर ही लिखिए 30 प्लस 2 बटे, अब देखिए 46 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 11। देखिए 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 में से 11 ही बचेगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 10 की 20 बटे 20 30 लिख लिया पहले, 30 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर अब देखिए इसकी चाहे इसको भाग कर दिए 30, चाहे भाग कर दें जोड़, इस भाग मत कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 11 आ जाएगा यहाँ पर, 11 33 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 330 20 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, बट्टी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब भाग कर दीजिए यहाँ पर भाई, वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर, 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 हो जाएगा यहाँ पर, 11 तियाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 11 33। फिर कितना बच गया यहाँ पर, कितना बच गया 2 बच गया 20 हो गया यहाँ पर, 11 1 11 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। देखिए समझिए, देखिए 11 से भाग कर रही है इसको, 11 33 हो जाएगा यहाँ पर, 33 और कितने बच गए 2 बच गए 20 हो गए, 11 दूनी 11 1 11, फिर 9 बच गया यहाँ पर, पॉइंट 90 हो गया। ज्ञान नेम कितना होता है 99 होता है, 11 नेम कितना होता है 99, चाहे भाग करके आपको दिखा देते हैं इधर करके भाग। देखिए 11 से आपको भाग कर देना है, 350 में भाग करना है आपको, करिए। देखिए 11 दूनी 22, 11 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, कितना बच गए 2 बच गए, पॉइंट 20 हो गया, 0 बढ़ा लिया, फिर 11 दूनी 22, 11 1 11 हो जाएगा, 11 1 11 कितना बच गया 9 बच गया यहाँ पर, 9 बच गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, 11 ठीक है, चलो 11 55 11 66 77 11 8 88, 11 8 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, कितने बच गए 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, 11 1 11 हो जाएगा, 11 दूनी 11 11 1 11 31.81 आ जाएगा, 31.81, ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। वो कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले आपको अधिकतम इसमें ढूंढना है, अधिकतम कौन सा है, जस्ट इसके ऊपर वाला F0 होता है, जस्ट इसके नीचे वाला F2 होता है, बीच वाला F1 होता है, बस जो
बताया हमने तरीके, वो तरीके अपनाना, तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा जरूर, ध्यान रखना आपके एग्जाम में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लीजिए, माना हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, यहाँ पर सर्किल बना लिया यहाँ पर, और बाह्य बिंदु से वृत्त में अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑब्जेक्टिव में आया था कितनी खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पर, ठीक है, 2 ही खींची, चाहे इधर बना लीजिए चल उधर, ठीक है। यहाँ पर बिंदु पी दे दिया, यहाँ पर बिंदु ओ दे दिया, यहाँ पर दे दिया बिंदु ओ, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, आपस में लंब होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, लंब होती है यहाँ पर। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, लंब क्या है, लंब। यहाँ पर हमें दिखाना ये क्या बराबर होती है, ये प्रूफ करके दिखाना क्या है, बराबर है यहाँ पर। तो सबसे पहले माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, माना एक वृत्त है यहाँ पर जिसका केंद्र क्या है, ओ है यहाँ पर, ठीक है। और वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, और इस वृत्त के बाहर क्या ले लिया, बिंदु पी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। बिंदु पी है, बिंदु पी को ए सी व बी से मिलाया, बिंदु पी है इसको ए से मिला दिया, उस बी से मिला दिया, ए से मिला दिया यहाँ पर, ए बिंदु पी को ए और बी, ए और बी, बिंदु पी को ए और बी से मिलाया। बिंदु ए है यहाँ पर, बिंदु ए है, बिंदु पी को किसको मिलाया, बिंदु पी को ए और बी से मिलाया, बिंदु पी को ए और बी से मिलाया, ठीक है। हमें सिद्ध करना है पी ए, यानी कि ए लाइन, ए वाली लाइन पी ए बराबर पी बी, यही इस पर रेखा में सिद्ध करने की बराबर है कि नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे यहाँ पर। देखिए, हम ट्रेंगल, हमारे पास त्रिभुज, हमारे पास 2 हैं ट्रेंगल। कौन का है, एक त्रिभुज है ए पी, नहीं कहीं से ले लिया, ए पी ओ ले लिया ट्रेंगल, और कौन सा ले लिया, त्रिभुज पी बी ओ, त्रिभुज पी, देखिए ये त्रिभुज ए वाला है, ये त्रिभुज ए वाला है, पी बी ओ ले लिया यहाँ पर, ले लिया पी बी ओ ले लिया यहाँ पर। अब देखिए ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमने बताया आपस में बराबर होती है। कितनी भी त्रिज्या डाल लीजिए यहाँ पर, कितनी भी डालिए त्रिज्या, आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये त्रिज्या, ये रेडियस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी यहाँ पर। ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ, जो कि त्रिज्या है। अब देखिए एंगल ये 90 डिग्री होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों बराबर। तो क्या एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी के। तो एंगल ए बराबर लिख दिया एंगल बी के, जो कि 90 डिग्री है यहाँ पर। अब देखिए एक त्रिभुज ए वाला, त्रिभुज ट्रेंगल है, एक वाला त्रिभुज, देखिए दोनों त्रिभुज में एक ही लाइन है यहाँ पर, इस त्रिभुज में यही लाइन है, इस त्रिभुज में लाइन है, तो क्या होगी, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है यहाँ पर। जब ये इस लाइन को हटा देंगे तो त्रिभुज एक भी नहीं बचेगा, इसलिए दोनों त्रिभुज इस लाइन से बन रहे हैं यहाँ पर, इस रेखा से बन रहे हैं। तो इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है लाइन, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है लाइन, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, एक क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी बराबर पीओ, जो कि उभयनिष्ठ है यहाँ पर। अब देखिए, जब हमारे पास त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्गवांसम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सर्गवांसम हो जाएगा त्रिभुज। जब 3 चीज़ें बराबर हो जाती हैं, 2 चीज़ों के लिए हम समरूप दिखते हैं, 3 चीज़ों के लिए सर्गवांसम दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंसी, देखिए देख लीजिए मैंने। अब देखिए बराबर आ गया, यानी कि सर्गवांसम आ गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं क्या होंगी, देखिए एपी इसका फर्स्ट वाला, जब हमारे पास त्रिभुज सर्गवांसम होता है उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। संगत भुजाएं वाली कोई ले सकते हैं, एपी बराबर को क्या होगा, पीवी के होगा, पीओ बराबर किसके होगा, बीओ के होगा, एओ बराबर क्या होगा, पीओ का। चूंकि हमें चाहिए एपी चाहिए तो एपी ले लिया, एपी चाहिए और पीवी, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो एपी ले लीजिए, इसमें पहला वाला लेना है, और इसका पहले 2 लेंगे तो इसको भी पहले 2 लेने होंगे, और इसके 2 आखिरी लेने होंगे तो इसके भी 2 आखिरी लेने होंगे। इस सीरियल से लिए जाते हैं, तो सीरियल से ले लेंगे एपी और पीवी। तो एपी बराबर पीवी, जो हम जानते हैं सर्गवांसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब सर्गवांसम हो जाती है उसकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। यही प्रूफ करना था, 4 नंबर का था, हर साल क्वेश्चन आता है, इसको रट लेना था। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल है, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट गा क्वेश्चन, देखिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर क्या है, एंगल बीएसी के बराबर है। यहाँ पर क्या है, एंगल बीसी के बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। यहाँ पर इतना प्रूफ करके लाना, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए यहाँ पर, ये क्या बना दिया हमने, त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी। क्या है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी। यहाँ पर ए और बी और सी, एबीसी त्रिभुज हमने क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। त्रिभुज एबीसी बना दिया। और फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है हमारे पास त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक डी इस प्रकार है,
भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। भुजा BC पर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, इसको, ठीक है, इसको क्या कर दीजिए आप, मिला दीजिए। मिला दीजिए यहाँ पर, मिला दिया यहाँ पर। D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। क्या है हमारे पास, D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर क्या है, एंगल BAC के। एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, एंगल BAC के, यानी कि A वाला एंगल बराबर है इस एंगल के पूरे। तो इस एंगल के पूरे बराबर A वाला एंगल क्या है, A वाला एंगल क्या, मान लीजिए एंगल थीटा मान लिया आपने, तो ये भी थीटा क्या है, दोनों बराबर है यहाँ पर, ठीक है। दोनों क्या है, एंगल बराबर है यहाँ पर, ठीक है। दोनों एंगल क्या है, बराबर है, चूंकि इसमें दिया है यहाँ पर, हम नहीं कह रहे इसमें दिया है। सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर क्या, CV इंटू CT। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव डेट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पर, CA का स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है CB इंटू CD, इतना हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज कौन सा ले लें, ABC ले लेंगे त्रिभुज, और क्या ले लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज DAC ले लेंगे। तो त्रिभुज लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज ABC बा ट्रेंगल ले लेंगे यहाँ पर DAC ले लीजिए, त्रिभुज ABC DAC ले लीजिए यहाँ पर, DAC देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ABC, फिर DAC ले लीजिए यहाँ पर, DAC में, ठीक है, DAC में ले लिया, DAC में। अब देखिए अगर दिख नहीं रहा हो तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यानपूर्वक देखना, देखिए एंगल ए वाला एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि इसी में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, डायरेक्टली जो लिखा हुआ है इसी में नोट कर दीजिए। एंगल ADC बराबर एंगल BAC, यहीं पे लिख दीजिए, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, चूँकि हमें क्या है, दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, ठीक है, दिया है यहाँ पर, क्या है, हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बराबर होगा इस ट्रायंगल में, और क्या बराबर होगा बताइए यहाँ पर, और देखिए, हाँ, और देखिए क्या बराबर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको दिख रहा हो क्या बराबर, और कुछ कहा ही नहीं क्या है। देखिए ए वाला एंगल दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है। देखिए ABC इस त्रिभुज में भी यही एंगल आ रहा है, और देखिए DAC दोनों त्रिभुज में ए एंगल आ रहा है, तो क्या होगा, कॉमन होगा एंगल, ठीक है, क्या है, कॉमन है एंगल, ठीक है। तो लिख लिया एंगल क्या हुआ, एंगल कौन सा लिया, एंगल ACD लिख लीजिए, चाहे ACB बड़े वाले के लिए, एंगल ACB बराबर होगा किसके, होगा एंगल DCA के, जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो कि क्या है, हमारे पास कॉमन है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यानी कि समरूप के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ जाए तो हम कह सकते हैं बराबर। देखिए दो एंगल हमें मिल गए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस होगा, क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि समरूप होगा, किसको होगा, ABC के बराबर क्या होगा हमारे पास, एंगल DAC के। तो हमारे पास बराबर क्या होगा, एंगल त्रिभुज ABC समरूप होगा, किसके होगा, त्रिभुज किसके होगा, त्रिभुज DAC के। जब हमारे पास त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसकी पहली भुजा ले लीजिए, इसकी पहली भुजा ले लीजिए यहाँ पर, इसकी पहली भुजा ले लीजिए, इसकी पहली भुजा ले लीजिए यहाँ पर, पहली भुजा ले लीजिए यहाँ पर। देखिए AB बटे DA हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसकी दूसरी भुजा ले लीजिए, इसकी दूसरी भुजा लीजिए, BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा बराबर, इसका फर्स्ट इसका लास्ट ले लीजिए AC, इसका फर्स्ट इसका लास्ट DC। हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, CA लाना है यहाँ पर, CA लाना, CA किसमें आ रहा, क्या इसमें CA आ रहा, नहीं आ रहा, काट दिया, हटाइए इसको, तो इन दो को ले लीजिए, इसमें CA आ रहा है, तो BC जिसकी ज़रूरत होगी वही तो लेंगे यहाँ पर, BC अपन AC बराबर क्या हो जाएगा, AC अपन क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब कई चीज़ों में मल्टीप्लाई, AC की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई, तो BC इंटू CD हो जाएगा, DC बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इंटू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC की, तो BC इंटू CD, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसको CB लिख लीजिए, उसमें लिखा CB इंटू CD बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था यहाँ पर, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए कितने सिंपल तरीके से कर दिया, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए यही लाना था हमें, ठीक है, यही तो लाना था, आ गया यहाँ पर सिद्ध हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या दिया यहाँ पर,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ये इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या क्या कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दो अंकों की संख्या, तो अंक मान लीजिए, अंक तो माना लिख देंगे, माना क्या लिख देंगे, माना पहली संख्या, क्या मान लीजिए संख्या। देखिए मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर कोई संख्या है, संख्या में क्या होता है अंक। देखिए रुक जाइए, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज डेट संख्या लिखिए, मान लीजिए 24 लिखी हुई है, 24 लिखी हुई है, संख्या पूरी है। इसमें अंक कौन से, ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, पूरी बनती है संख्या 4 का ये अंक है, 2 क्या अंक है, ये पूरी हो 24 क्या पूरी संख्या है यहाँ पर, ठीक है, क्या है पूरी संख्या यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए अंक है, पहला अंक मान लीजिए ये पहला। देखिए पहला क्या होता है हमारे पास, इकाई होता है, ये क्या होता है इकाई होती है। इकाई का मतलब क्या होता है 1 से होता है, दहाई का मतलब क्या होता है 10 से होता है, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 से होता है यहाँ पर, ठीक है, हज़ार मतलब 1000 से होता है, इकाई होता है, दहाई होता है यहाँ पर। तो पहला मान लीजिए माना इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, लिख सकते माना इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई या संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और दहाई का अंक मान लीजिए, दहाई का अंक मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर, दहाई का अंक क्या मान लेंगे यहाँ पर, दहाई का अंक मान लेंगे 22, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, बताइए यहाँ पर, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। 10 प्लस x हो जाएगी, क्या हो जाएगा 10 प्लस, आपको कन्फ्यूजन है 10 किसे, पहले देखिए इकाई आता है, इकाई, फिर क्या आता है दहाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब एक की मल्टीप्लाइंग उतराएंगे, दहाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाइंग 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 इसलिए अभिष्ट संख्या डायरेक्टली हम ध्यान रख सकते हैं। अभिष्ट संख्या क्या होती है 10 प्लस x होती है यहाँ पर, ठीक है, 10 प्लस x होती है। अब देखिए प्रथम शर्त देखिए क्वेश्चन में, प्रथम शर्त क्या देखेंगे यहाँ पर, प्रथम शर्त देखिए, प्रथम शर्त क्या कह रही है इसमें, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इनका अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस y, इनके अंकों का कितना होता है 9 है, तो समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में ये क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं इन्होंने क्या कहा, देखिए इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि इस संख्या का 9 गुना, इन्होंने ये वाली संख्या, आपकी अंक नहीं बोलेंगे, संख्या बोलिए, संख्या कौन सी हमारे पास 10 प्लस x, इसका 9 गुना 10 प्लस x, इसका 9 गुना भाई साहब हमने कर दिया, बराबर होगा किसके होगा 9 गुना, बराबर अपने आप से लगाना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, इसके अंक पलट दीजिए, अंक कौन से हैं, ये वाले अंक हैं, इसके पलट दीजिए, तो 10x प्लस के 22 का इसका क्या है दुगुना है, दुगुना कर दिया। जो क्वेश्चन इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आपको हिंदी लिखी उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना होता है, जो कह रहा है उसको करना होता है, बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, 2 टाइम है, बस संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी है, देखिए कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक इक्वेशन बन गए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे, लोपन में दी एलिमिनेशन मेथड लगा देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, ठीक है। बचगुण विधि तो आपको सिलेबस से काट ही देगी, वो लगा नहीं सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 10 नेवा कितना होता है 90 होता है, 90 22 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 टू 20 यानी कि 20x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 हमने ज्यों का त्यों लिखा, 90 ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, 90 ज्यों का त्यों का 2y को ले, ये माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20x हो जाएगा, 2 को 9 को 9x हो जाएगा यहाँ पर, 90 में से 2 कितना हो जाएगा 88 22 बचेगा, बराबर 20 में से 11x बचेगा यहाँ पर। अब 11 से 11x तो बचेगा यहाँ पर, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, 11x ही बचेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर भाग कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर भाग कर दीजिए, 11 से भाग करने पर, 11 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा 11x, इधर लिख लीजिए 11x अपन 11 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 88 22 अपन 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11 से 11 कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा, इधर ले x माइनस का क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको डाल लीजिए समीकरण 2 और समीकरण 1 इधर नीचे लिख लीजिए, x प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 1। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर अगर यहाँ पर बराबर होता यहाँ पर भी 8 लिखा होता तो जोड़ने पर लिख दे, बट यहाँ पर ये बराबर नहीं है यहाँ पर, तो घटाने पर लिख दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस
माइनस साइन खत्म हो गया। अब इनको देखिए 8y 1y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा यहाँ पर। 8y 1y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है। यहाँ पर पुट कर दीजिए x प्लस वाई का मान कितना बनाया बराबर क्या आएगा 9 आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 में से 1 कितना बचेगा, ये 9 माइनस का बन आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 8। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः इकाई का अंक हमारे पास कितना गया, इकाई का अंक कितना गया, इकाई का अंक कितना गया, इकाई का अंक माना कितना था हमने, इकाई अंक का x माना था, x का मान कितना गया हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पर दहाई का अंक कितना गया, दहाई का अंक आ गया, दहाई का अंक कितना गया हमारे पास बना गया। तब संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, तब संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसी में पुट कर दीजिए। यहाँ पर किसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए आप, इसमें पुट कर 10y प्लस x है यहाँ पर, इसी में पुट कर दीजिए। 10 संख्या कितनी हो जाएगी 10y प्लस x है, बाई संख्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई y का मान कितना निकाला हमने, y का यही तो x y का मान, x का मान इकाई माना था, ये y का मान माना था, देख लेना। तो x का मान y का मान कितना बनाया, x का मान कितना निकाला 8 निकाला, 10 × 10 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन होता है ये, कुछ नहीं बहुत ही सिंपल है। यहाँ नंबर हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को हल कीजिए। 4 नंबर का वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, क्या दिए 2x² माइनस का 5x है, माइनस का 5x प्लस का 3 ठीक है, बराबर क्या दिया है 0 दिया है यहाँ पर ठीक है, 0 दिया है। अब गुणा करने पर आया कितनी आए 3 और 2, गुणा करने पर आए 6, जोड़ने पर आए 5, तो कितना होता है गुणनखंड हाई स्कूल में पढ़े, गुणनखंड करने तो आते ही हुए आपको। गुणा पर करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, तो 2x², 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होता है, माइनस का क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x² हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा ठीक है। इसमें कामा ले लीजिए, x कामा मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, x कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। और माइनस का इसमें 1 कामा ले लीजिए, तो 2x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2x माइनस के 3, 2x माइनस 3 कामा ले लीजिए, 2x माइनस का 3 कामा ले लेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस का 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो x का मान क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3 उधर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब x माइनस 1 के बराबर 0 लिख देंगे, x बराबर 1 लिख देंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ पर, 1/3/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, हो गया आंसर यहाँ पर ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बगीचे का परिमाप इतना दिया गया है 120 मीटर, चौड़ाई 800 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, वेरी सिंपल है। क्या देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्या है लंबाई है यहाँ पर चौड़ाई से, तो हमें चौड़ाई मालूम हो जाएगी, लंबाई बता देंगे तुरंत हम। यहाँ पर क्या है लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई x मान लीजिए, लंबाई कितनी है 2x हो जाएगी। तो मान लीजिए माना क्या लिख रहे हैं माना क्या दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बगीचा है, तो बगीचा क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, तो बगीचा क्या होगा आयत के आकार का होगा, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है। तो मान लीजिए माना डायरेक्टली लिख दीजिए, माना चौड़ाई x, माना बगीचे की चौड़ाई, माना लिख देते हैं, माना बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की क्या मान लेंगे, माना बगीचे की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे x, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगी। हमने ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्या है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई है चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x माने लंबाई दुगनी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न से देखिए, प्रश्न दिया है बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं परिमाप पेरीमीटर, बराबर परिमाप कितना दिया है यहाँ पर, परिमाप कितना 120
20 मीटर 120 120 मीटर। आयत का आकार क्या होगा, चूंकि लंबाई चौड़ाई है तो आयत का परिमाप क्या था, 2 ब्रैकेट्स हो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट्स हो लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है 2 प्लस चौड़ाई यानी x हो जाएगा यहाँ पर 2x है भाई साहब, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है हमारे पास x है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 3x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो छंगा रहा 7×2 120 होता, 3 से काट दिए 20 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ गया हमारे पास, x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। लंबाई यानी कि x का मान आ गया 20 आ गया यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल तो क्वेश्चन तो भाई, तो क्षेत्रफल का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्षेत्रफल का क्या मतलब है यहाँ पर, खाली दिया फालतू में यहाँ पर, तो लिख लीजिए यहाँ पर अतः चाहे सेंटीमीटर में लीजिए, 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए सेंटीमीटर में आ जाएगा यहाँ पर। अतः लंबाई कितनी हो जाएगा, अतः लंबाई क्या मानी थी 2x, तो 2 गुणे क्या हो जाएगी 2x का मान कितना है 20, बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, x का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 40 20 आ जाएगा। लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, लंबाई कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, देखिए इसमें लिखा हुआ है लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, इस टाइप से सोल्व करना था क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, देखिए हल करेंगे हम। देखिए 2 इक्वेशन दी गई यहाँ पर, क्या देंगे 3/2 इंटू एक्स माइनस के 5/3 इंटू वाई बराबर क्या दिया है -2, ये 2 इक्वेशन दी गई, समीकरण 1 दी गई यहाँ पर, समीकरण 1 क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 23, क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर किया गया क्वेश्चन है बस, कौन से नंबर के सोल्व करेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई 3/2 इंटू एक्स माइनस के 5/3 इंटू वाई, क्या दी गई 3/2 इंटू एक्स माइनस के 5/3 इंटू पाई बराबर क्या दिया है -2। पहले इसको सोल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, ठीक है। इसका देखिए लासा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए 3 3 9 x हो जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिए 5 दूनी 10 वाई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। 9x हो जाएगा -10 बाई हो जाएगा, बराबर इसकी उधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, डाल दिया। फिर दूसरी इक्वेशन दी गई यहाँ पर x/3 + y/2 बराबर 13/6 दिया यहाँ पर, x/3 क्या दिया यहाँ पर x/3 दिया यहाँ पर प्लस का, और क्या दिया है y/2 दिया यहाँ पर, y/2 बराबर क्या दिया 13/6, वही काम करना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाले की मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे की 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा यहाँ पर, और कहीं चीज में इधर की मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 13/6 यहाँ पर। देखिए 6 नीचे भी है, नीचे सेम कट जाते हैं नीचे वाले, तो 2x प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, देखिए यहाँ पर कहीं बराबर दिख रहे हैं मान आपको, जिसे काट दे, देखिए अब बराबर करने के लिए हमें एक बराबर होना चाहिए, y को बराबर कर लीजिए चाहे x को बराबर कर लीजिए, हम y को मान लीजिए बराबर करना चाहते हैं, y को बराबर करना चाहते हैं, तो y समीकरण 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और समीकरण 2 में 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी बराबर हो जाएगी। तो लिखिए समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा हुआ 10 से, ठीक है, 10 से गुणा कर दिए, और जोड़ने पर तथा जोड़ने, और साथ में जोड़ने, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। इसमें पहले मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 3 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई, नौतियाँ कितना हो जाएगा 27 x हो जाएगा, माइनस के 30 बाई हो जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई कर 10 9 27 30 अब 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -36 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 10 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 10 दूनी 20 x हो जाएगा, और यहाँ पर पूरे में मल्टीप्लाई हुई, और 10 30 हो जाएगा, प्लस का 30 बाई हो जाएगा, बराबर 13 दशमलव कितना होता है 130 हो जाएगा यहाँ पर, 36 है यहाँ पर, ठीक है, 60 में समझा 36, ठीक है, 12 36 हो जाएगा, माइनस का अब क्या लिख देंगे जोड़ने पर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 27 और 20 कितना होता है 47 होता है, ठीक है, 47 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बराबर 130 में से 36 घटाइए यहाँ पर, 10 में से 4 के 6 गए कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, 10 में से 1 बचेगा यहाँ पर 47 तक, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर बचेगा 2 12 में से 9 बचेगा यहाँ पर 94 बचेगा यहाँ पर। देखिए घटा लीजिए यहाँ पर 130 लिखा और 36 लिखे यहाँ पर 36,
ठीक है। देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर चाहिए 2, 2 यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 9 कितना बचेगा, 12 में से 3 9 बचेगा 9, 94 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा यहाँ पर 94। अब देखिए 47 दूना कितना होता है, 94 होता है यहाँ पर। 47 दूना कितना होता है 94। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब एक्स का मान किस में रखना चाहिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 से लिख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यह एक समीकरण 1 से लिख दीजिए। समीकरण 1 से इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। एक्स की यहाँ पर 9 गुणा 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 है, तो 9 गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इसमें पुट कर दिया ऐसे ही यहाँ पर, बस y का मान मिल जाए, हमारा आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इसको इधर ले प्लस का 12 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 18 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, y हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा यहाँ पर। 10 3 30 हो जाएगा यहाँ पर, 10 3 30, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया, y का मान 3, यही क्या हो जाएगा आपकी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, एक से एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कितने हैं, 14 और 18 हैं यहाँ पर। दूसरे और तीसरे पद कितना है, 14 और 18 हैं। देखिए एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे और तीसरे पदों का, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए दूसरा पद क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा पद किसे लिखते हैं, T2 से लिख दिया, चूँकि यह हमें क्वेश्चन में दिया है 23 का है, 23 का अथवा है, 23 का अथवा दिया है, 23 का अथवा 23, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है दूसरा और तीसरा पद। दूसरा पद किसे लिखते हैं, T2 से लिखते हैं यहाँ पर। T2 चाहे A2 से लिख दीजिए यहाँ पर। T2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, T2 का मान दूसरा तीसरे पद 14 का मतलब दूसरा पद कितना है, 14 है। दूसरा पद कितना है, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, T2 का मतलब A प्लस डी लिख देंगे, इससे कम होता है, A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। समीकरण 1 डाल दिया। तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद चाहे A1 से लिख सकते हैं यहाँ पर। A1 वाला क्या होगा, A प्लस डी यहाँ पर, जो आपकी मर्जी। NCERT की बुक में A1 से, चाहे A1 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। A1 का मतलब आर्गो मतलब पद होता है, टी का मतलब टर्म पद होता है, बात एक ही होती है। तीसरा पद कितना है, 18 है। तीसरा पद कितना है यहाँ पर, 18 है यहाँ पर। T3 का मान कितना दिया, T3 का मान कितना है, 18 है। A प्लस इससे कम, 3 से कम क्या था, 2D हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दिए समीकरण 2। ठीक है, एक तो इसके नीचे समीकरण 1 लिखिए, A प्लस डी हो जाएगा यहाँ पर। A प्लस डी का मान कितना दिया, 14 दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, विलोपन विधि लगा दीजिए। घटाने पर माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2D में से 1D कितना बचेगा, D बचेगा। 18 में से 14 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। D का मान कितना गया हमारे पास, 4 आ गया यहाँ पर। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर D का मान समीकरण में 1 में रखने पर, तो A प्लस D का मान कितना आएगा, 4 आया, बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, A का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ पर। A का मान कितना आ गया, 10 आ गया। प्रथम पद आ गया सारवंत है। कुछ जब हम आपके पास आपको प्रथम पद पता हो सारवंत, कुछ भी पूछ ले आप तुरंत निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा गया इन्होंने, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि यस 51 का मान निकालना है। इस 51 का मान निकाल, 51 पदों का योग। तो ये एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एन बराबर n/2 होता है। क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। तो यस 51 और n का मान तो यही तो होता है, जस्ट n लिखा हो n, तो ये 51 होगा, तो 51/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2a का मान कितना आया हमारे पास, 10 आया। a का मान कितना आया, a का मान 10, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पर। प्लस n का मान भाई 51 है, 51 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू डी का मान निकाला 4, इसलिए तो ये काम किया था सब हमने, 4 आ गया यहाँ पर। तो यस 51 बराबर 51/2 को जिम का तो लिखिए यहाँ पर, लिखा 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस का 51 में से गया 50 को कितना होता है, 200 होता है, 200 हो जाएगा यहाँ पर होता है। तो यस 51 बराबर क्या हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 200 और 20 कितना, 220 हो जाएगा, 220 लिख लिया, काट दिए 200, 110 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यस 51 बराबर क्या हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यस 51 बराबर 11 1 11 का 1, 11 1 11 का 11 25 55, 55 1 56 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5610 हो जाएगा यहाँ आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 5610 यहाँ पर। ये 51 का मान कितना हो जाएगा, 5610। कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए एक से एक क्वेश्चन सिंपल है यहाँ पर। 5610 देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए आप, कहाँ गया, यहीं का लिखा हुआ 56, हाँ 5610 सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए मीनार, एक मीनार है यहाँ पर, मीनार बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर ये मीनार है हमारे पास, ये छोटा सा चित्र बना ले, एक यहाँ हमारे पास मीनार है, इसका नाम दीजिए ए बी, दे दिया नाम, मीनार है यहाँ पर। जो कहा जाए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, जो कहा जाए वो करना होता है। एक मीनार है यहाँ पर, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मान लीजिए झंडा बना थोड़ी ना सकते हैं, झंडा मान लीजिए सपोज हम मैथ सोल्व करने हैं, कोई कला थोड़ी ना, आर्ट थोड़ी ना बना रहे हैं। तो मान लीजिए सपोज डेट झंडा यहाँ पर है, ये हमारे पास क्या है, झंडा है ये वाला, ये क्या हमने झंडा मान लिया यहाँ पर, ये झंडा हमारे पास है, क्या है ये, क्या हमारे पास झंडा है यहाँ पर, ये क्या हमारे पास, इसको मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर, झंडा मान लेंगे यहाँ पर, झंडा है यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, झंडा है, ठीक है। ये मीनार है यहाँ पर, ये वाली क्या हमारे पास, मीनार है यहाँ पर, ठीक है। एक झंडा है यहाँ पर, और फिर क्या बोला, मीनार का आधार, आधार क्या होता है, मीनार का आधार, आधार तो नीचे वाला होगा यहाँ से, आधार तो आधार ये वाला होगा यहाँ पर, आधार, मीनार का आधार, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार का आधार 10 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए सपोज दैट 10 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक, इतनी हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक हमने 10 मीटर दूरी मान ली, 10 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी मान ली, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूरी हमारे पास, ठीक है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे का शिखर कोण, यानी कि इससे ये वाली क्या है, झंडा है, ये क्या है हमारे पास, मीनार है, ये क्या हमारे पास, मीनार है, ठीक है। इनके का उन्नयन कोण, इसका ए वाला उन्नयन कोण, ये तो उन्नयन कोण होगा, ए वाला उन्नयन कोण यहाँ पर, ठीक है। और कौन सा होगा, ए वाला उन्नयन कोण, ए वाला उन्नयन कोण, ए वाले उन्नयन कोण हमारे पास कितने दी गई यहाँ पर, इनके 45 और 60 है। इनके पहला क्या दिया है, पहले का लिखे हुए मीनार, मीनार वाला पहले होगा, मीनार का यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एंगल हमने 45 डिग्री, फिर क्या 60 है, और 60 ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला ये बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब हमें निकालने का है यहाँ पर झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर इतनी लंबाई मिल जाए, पहले देखते हैं, पहले ए वाला ट्रेंगल लगाइए, क्या होगा, 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री होगा यहाँ पर, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमें मालूम क्या है यहाँ पर, 10 ऊपर पाइप जो मालूम है, तो ये लिखिए यहाँ पर 10। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, आधार है, आधार बटे ये क्या है, लंब है, आधार बटे लंब क्या होता है हमारे पास, चल लिख लिए ट्रेंगल, चल लिख लिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज हम त्रिभुज ले कौन सा रहे हैं, ये तो मालूम होना चाहिए, त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर हम DAB में, त्रिभुज DAB में, ठीक है। त्रिभुज DA में क्या, नीचे जो पहले मालूम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ट्रिक देखिए, ऊपर मालूम है 10, तो 10 क्या है, आधार है, आधार बटे निकालना क्या है, लंबाई, तो नीचे लिखते हैं लंबाई, तो AB का मान निकालना, ये क्या होता है, आधार LAL लाल बटे KA, यानी कि आधार क्या है, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है, लंब बटे आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है यहाँ पर, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार यहाँ पर दिया हुआ है, लंब बटे आधार क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार क्या होता है, साइन कोस टेन होता है, बट यहाँ पर हमें निकालना, यहाँ पर क्या आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा का हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए एंगल कितना है, 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री हो जाएगी। देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा, मालूम है क्यों होगा, देखिए नीचे जो पता होता है उसको ऊपर लिखिए, आधार जो हमें मालूम करना है, AB का मान मालूम, जो नीचे लिखिए लंब हो जाएगा, लंब आधार बटे लंब होता क्या है, आधार बटे लंब, देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, उसको उल्टा कर आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट आधार का मान कितना लिया, 10 दे दिया है, लंब AB का मान निकालना है, AB लिख लिया यहाँ पर, AB लिख लिया यहाँ पर, AB, ठीक है, AB का मान हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। AB बराबर कितना, कोट 45, tan 45 का मान tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो AB बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए, पलट देखिए कैंची में मल्टी, इसके नीचे बन होगा, बन की AB बराबर, तो इसकी कैंची में मल्टी, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर, तो AB बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, AB बराबर क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा यहाँ पर, AB का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रेंगल बड़ा वाले ले लीजिए यहाँ पर, बड़ा वाला ट्रेंगल D, पहले DAB लिए, अब DAC ले लीजिए, ट्रेंगल त्रिभुज DAC में, ठीक है, C में, तो DAC में हमने AB का मान निकाल लिया 10 ए वाला निकाल लिया, 10 लंबाई AB का मान आ गया, हमें निकालना ट्रेंगल पूरा ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, हमें मालूम क्या, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी ले लीजिए यहाँ पर, पूरी क्या हो जाएगी हमारे पास AC,
पूरा का मान क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा पूरा। ट्रायंगल पूरा ले लें तो AC या पहले मालूम जो लिख लिया, पहले मालूम क्या है, AD है, तो AD लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, पता क्या करना है हमें, पूरा AC पता करना है, AC लिख लिया है। AC बराबर क्या होता है, फिर पुनः वही आ गया, आधार बटे लंब वही क्या होता है, कोट होता है। कोट 60 डिग्री हो जाएगा, कोट 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोट 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोट 60। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखिए AD को किस टाइप से लिखते हैं, AD को देखिए क्या लिखते हैं, सॉरी हाँ AD। ठीक है, AD सही है यहाँ पर, AD का मान कितना है, 10 है यहाँ पर, लिख लिया 10, लिख लिया, डिवाइडेड बाई। अब देखिए AC को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AC को क्या लिख सकते हैं, देखिए AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, लिख सकते हैं ना। AC क्या होती है, इससे पूरे से बनी, AC को लिख सकते हैं, देखिए समझिए, AC को लिख सकते हैं AB इतना प्लस इतना, तो AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं नहीं, बराबर कोट 60 का मान जरा कितना बताना कितना होता है, कोट 60 का मान कितना होता है यहाँ पर, कोट 60 का मान होता है 1/√3। कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। अब देखिए AB प्लस BC, देखिए 10 बटे AB का मान हमने AB का मान 10 निकाला, 10 लिख लिया, प्लस का BC हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/√3 हो जाएगा। कई चीज़ों में मल्टीप्लाई, इधर इसकी इधर इसकी, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस BC इसकी उधर मल्टीप्लाई कर, इसकी इधर कर दीजिए, 10√3 हो जाएगा यहाँ पर। हमें निकालना क्या है, ये तो झंडे की लंबाई है, इतनी निकलिए BC का, ये झंडे की लंबाई आ जाएगी। तो BC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10√3 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा, 10, इसमें कामा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने ही छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। BC 10 √3 का मान क्या होता है, 1.732 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 1.732 में से 10 मल्टीप्लाई 1.732 में से 1 घटाएंगे कितना, 0.732 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, रुक जाइए, देखिए इस 1 2 3 तो 1000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, 732 बटे क्या बचेगा, 100 बचेगा यहाँ पर। अब 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो BC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7.32, 2 के बाद लग जाएगा 7.32, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7.32 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7.32 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कठिन थोड़ी ना क्वेश्चन, ऊंचाई दूरी के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, जो कहा जाए आपने वो कर देना। आपको चुटकियों में आंसर कितना सिंपल तरीके से बता दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन को क्वेश्चन कितना सिंपल, 6 नंबर का सवाल आया था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, 6 नंबर का था यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट का है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर सिरे से और सिरे के आधार के अवलंबन कोण क्रमशः इतने हैं। खंबे की ऊंचाई क्या दी है, वेरी सिंपल, क्या दिया है, 50 मीटर ऊंची मीनार क्या होती है, बड़ी होती है, तो मीनार बना दीजिए भाई साहब यहाँ पर। 50 मीटर क्या है, ऊंची मीनार है यहाँ पर, बना दिया मीनार। फिर क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है, किसकी है, मीनार की है। ठीक है, मीनार की लेंथ कितनी है, 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 50 मीटर, जो कहा जाए वो करना है आपको बस, और कुछ नहीं, अपना मत सोचना, दिमाग लगाना। 50 मीटर ऊंची मीनार के एक चोटी से खंबे के ऊपर, खंबा क्या होता है, मीनार से छोटा होता है। ठीक है, मीनार बहुत टावर देखा हूँ भाई, तो एक प्रकार के मीनार खंबे छोटे होते हैं, गाँव में देखना, यहाँ पर शहर में जहाँ भी रहते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक खंबा छोटा होता है यहाँ पर। ठीक है, खंबा क्या होता है, छोटा होता है, खंबा क्या होता है यहाँ पर, इस खंबा बना दिया, खंबा क्या होता है, छोटा होता है, इस टाइप से खंबा बना दिया यहाँ पर, खंबा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए खंबा बना दिया हमने 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी मतलब ऊपर एक चोटी होती है, मीनार की चोटी ये वाली है यहाँ पर, मीनार की चोटी। ठीक है, 50 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे, खंबा का ऊपरी सिरा क्या होता है, ए वाला ऊपरी सिरे और आधार के अवलंबन कोण क्रमशः इतने। ऊपरी सिरा मतलब कि इससे मिला दीजिए, ज्वाइन कर दिए, इसको मिला दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इससे कर दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके अवलंबन कोण कितने दिए हैं यहाँ पर, 45, किसके दिए हैं, 50 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवलंबन कोण, खंबे के ऊपरी सिरे, खंबा का ऊपरी सिरा ए वाला है, आधार कौन सा, ए वाला, इसके अवलंबन कोण दिए यहाँ पर, इसका अवलंबन कोण, इसको मिला दीजिए, इसको आधार कौन सा, ए वाला है, तो इसको इससे मैच करा दीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अवलंबन कोण क्या बनता है, हमेशा ऊपर बनता है अवलंबन कोण। ठीक है, हमेशा क्या बनता है, ऊपर बनता है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर कोण, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री हो जाएगा। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। ए पूरा एंगल यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, बड़ा 60 डिग्री हो जाएगा, ए वाला 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आप मिला दीजिए, यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, इसको यहाँ तक मिला, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके नाम दे दीजिए आप, ठीक है, इसके आप नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या दे दें बताइए यहाँ पर, इसका नाम चाहे ए दे दीजिए, ए बी, ठीक है, सी डी, इसका नाम ई दे दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, निकलना क्या है यहाँ पर देखिए हमें निकलना यहाँ पर है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा कौन सा, ए वाली है, लेंथ हमें ज्ञात करनी है सी डी की, सी डी की लेंथ तो ज्ञात करनी है, ए वाली लेंथ ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए वाली सी डी की ऊंचाई, सी डी का मान निकालना है यहाँ पर। खंबे की ऊंचाई क्या, सी डी का मान निकालना। अब देखिए चूँकि हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ए लाइन और ये लाइन क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। तो चूँकि हमारे पास क्या होगा, डी बी बराबर होगा, किसको होगा, डी बी लिख लिया, हाँ डी बी बराबर किसके होगा, सी ए का होगा, सी ई के, क्या होगा, सी ई के, या उसका कोई मतलब है इसका होगा बराबर करके क्या निकालेंगे, ए वाला इसको लिख लिया, इतनी लाइन ए वाली लाइन इसके बराबर होगी, ठीक है। तो बी ई बराबर किसके होगा, सी डी के यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बराबर कर लीजिए यहाँ पर। ये क्या होगी, बराबर हो, इसको ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्या होगी, बराबर होगी यहाँ पर। अब देखिए ट्रेंगल ले लीजिए, ट्रेंगल ये क्या होगा यहाँ पर, समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भूल जाइए आप, देखिए ए वाला ट्रेंगल लगाइए यहाँ पर, ए वाला, रुक जाइए यहाँ पर, ठीक है। पहले ये अवलंबन कोण दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इसको एकांतर कोण, देखिए आपने प्रमेय पढ़े होगी क्लास 9th में, एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण है, एकांतर कोण तो ए एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा 60 डिग्री। एकांतर कोण प्रमेय पढ़े होगी, 60 डिग्री होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं। अब देखिए ए एकांतर कोण इसके लिए एकांतर कोण ये वाला है, एकांतर कोण इसके लिए क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये आप क्लास 9th में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित में यहाँ पर, ठीक है, ज्यामिति में यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए वाला ट्रेंगल ले लीजिए, ए बी डी में ट्रेंगल त्रिभुज ए बी डी। हमारे ट्रिक ध्यान रखना, कौन सा जो पता होता है उसको ऊपर लिखते हैं। हमें मालूम क्या है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें पूरी यहाँ तक 50 है, यहाँ पर ट्रेंगल जो पता है पूरी 50 है। ये ट्रेंगल लगा रहे हैं, ए बी डी पूरा ट्रेंगल, ए वाला ए ट्रेंगल ए बी डी, ट्रेंगल क्या पता है ऊपर हमें 50 पता है, 50 बटे उस डी वी हो जाएगा, 50 बटे डी वी। चाहे आपको कन्फ्यूजन हो ऊपर वाले का होता है, ए वाला ऊपर जो पता होता है क्या पूरा, और कन्फ्यूजन हो तो लिख लीजिए हिंदी में, ये क्या है, लंब, तब लंब लिख लीजिए, लंब लिख लिया, बटे और क्या है, आधार लिख लिया यहाँ पर, आधार बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला वो, एल आर, ये ध्यान रखना, छोटी के ए, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है, 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा। 10 एंगल इस ट्रेंगल के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री। लंब कितना दिया यहाँ पर, 50 दिया यहाँ पर, 50 लिख लिया यहाँ पर, बटे आधार का मान कितना दिया नहीं मालूम है, लिख लीजिए डी बी। 10 45 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान बताइए कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, या रुक जाइए, या डी बी का मान निकालना है यहाँ पर, देखिए 50 बटे √3 नीचे लाइए, या डी बी को उधर ऊपर भेज दिए, तो डी बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बी का मान 50 बटे √3 आ जाएगा यहाँ पर। डी बी का मान कितना आ जाएगा, 50 बटे √3, चाहे मीटर में लिख लीजिए, मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी बी का मान कितना आ जाएगा, 50 बटे √3। अब कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, ए वाला ट्रेंगल ले लीजिए यहाँ पर, और अब कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे यहाँ पर, ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, कौन सा ले लेंगे, अब ए वाला ट्रेंगल ले लीजिए, यहाँ पर समकोण बनेगा यहाँ पर, ट्रेंगल ए ई सी में, ट्रेंगल त्रिभुज ए ई, ठीक है। ट्रेंगल हमें निकालना क्या है यहाँ पर, सी डी का मान निकालना है यहाँ पर, तो सी डी का मान किस टाइप से आएगा, हमें निकालना है सी डी का मान, देखिए हाँ सही है। अब ट्रेंगल लगाइए यहाँ पर, ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, ए ई सी में, ट्रेंगल ए ई सी में हो जाएगा यहाँ पर, ले लिया ए ई सी में यहाँ पर, ठीक है। ए ई सी ट्रेंगल ले लिया यहाँ पर। अब देखिए पता क्या है हमारे पास, ए क्या है, लंब डायरेक्टली लिखेंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार डायरेक्टली लिख रहे हैं, लंब क्या है, ए ई, आधार क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार भाई 10 हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था ए लाइन क्या होगी, बराबर होगी, तो यहाँ पर लिख लीजिए सी डी बी बराबर होगा सी के, देखिए काम आ गया यहाँ पर, डी हमने बताया था डी बी बराबर होगा सी के, और ए वाले एंगल ई बी बराबर होगी सी डी के, ठीक है। 2 लाइनें बराबर होगी। अब देखिए ए ई का मान कितना दिया यहाँ पर, ए का मान हमें पता ही नहीं, छोड़िए ए का मान क्या है हमें मालूम ही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए सी का मान क्या है, सी का मान भी नहीं पता, क्यों नहीं मालूम है, देखिए डीवी का मान, जितना डीवी का मान होगा उतना ही तो सी का मान होगा, देखिए जितना डीवी का मान उतना ही सी का मान, डीवी का मान कितना निकाला हमने 50 बटे √3, यही क्या होगा सी के बराबर होगा, सी ई के, और सी का मान
यही तो होगा सी का मान। और सी का मान कितना दिया यहाँ पर 50/√3, यही पुट कर दीजिए यहाँ पर 50/√3। यहाँ पर 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई √3 बटे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो उल्टे हो जाएंगे, 50 ऊपर पहुँच जाएगा, उधर मल्टीप्लाई 50/√3 हो जाएगा, उधर पहुँचाएंगे यहाँ पर 50/√3 आएगा। ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया, इतना मान आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, सी डी का मान। देखिए इतना मान आ गया हमारे पास, इतना मान आ गया, हमें निकालना किसका मान है, सी डी का मान। सी डी बराबर क्या होगा, ई बी के बराबर ही है यहाँ पर सी डी, ई बी या बी, देखिए सी डी रहा है बी के, तो यहाँ पर बी सी डी बात है कि यहाँ पर, तो क्या बी यहाँ पर देखिए बी ई बराबर क्या हो जाएगा सी डी के। अब देखिए या बी या सी डी बात है कि यहाँ पर चाहे इसका मान पूछा जाए तो वही निकालना, वही है बी सी डी। तो बी का मान किस तरह से निकालेंगे, बी चाहे बी का मान पूछा जाए वही है यहाँ पर, चाहे बी सी डी बराबर है यहाँ पर, बी बराबर सी डी, तो बी का मान सुन लिया, आपको बी का मान निकाला। बी का मान किस तरह से निकालेंगे, ऊपर वाले में से पूरे में से हम क्या कर देंगे इतना घटा देंगे यहाँ पर, पूरे में से इतनी घटा देंगे तो इतनी आ जाएगी यहाँ पर। देखिए ए बी में से हम क्या करेंगे, ए बी में से ए ही घटा दिए, पूरे में से पूरी लाइन है, पूरी में से 50 में से इतनी घटा दीजिए, कितनी घटा दीजिए आप, इतनी घटा दीजिए तो इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पूरे में से पूरी लाइन है ए बी में से इतनी घटा दिए बी, सॉरी ए ही घटा दिए, तो ए बी का मान कितना है पूरा 50 है, ए बी का मान कितना है 50 है यहाँ पर। अब हमने ए का मान कितना निकाला 50/√3 निकाला यहाँ पर, 50/√3। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो 50√3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ पर ए का मान, ठीक है। ए का मान क्या हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी का मान, भाई तो ये सी डी बी बात है की, तो सी डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, खंबे क्या पूछा गया था, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो इसमें 50 का मान ले लीजिए, 50 का मान ले लेंगे यहाँ पर, 50 क्या ले लेंगे इसमें का मान ले लेंगे यहाँ पर, तो √3 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। देखिए अब इसका हर का अगर मैच करना चाहते हैं उत्तर माला में तो इस टाइप से मैच कर सकते हैं आंसर अपना, 50√3 माइनस का 1 अपान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से डिवाइड कीजिए यहाँ पर, ठीक है। हर चूंकि अंडूर नीचे से हटाना है यहाँ पर तभी आपका आंसर मैच कर सकता है। तो 50√3 50√3 माइनस का 1 लिखा हमने, इंटू क्या लिखा √3 लिखा यहाँ पर, दिख रहा है, बटे √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है खाली 3 होती है, चाहे √3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा सी डी बराबर क्या हो जाएगा 50 √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है खाली 3 होती है। अब यहाँ पर माइनस के √3 हो जाएगी, बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। यही तो आपका आंसर है यहाँ पर, यही है यहाँ पर आंसर, मैच कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 50 3 माइनस के √3 बटे 3 यहाँ पर अगर मैच करना चाहते हैं यहीं पर छोड़ सकते हैं, कहाँ गया यहीं पर छोड़ सकते हैं, तभी आपका आंसर एक भी नंबर नहीं कटेगा यहाँ पर, मीटर में आएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर में चल रहा है यहाँ पर, ये क्या है आंसर यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ होता ही नहीं मैथ के पेपर में यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 25 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर 25 में देखिए रेडियस दी गई यहाँ पर, रेडियस आर बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर राइट। और क्या दिया यहाँ पर, जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, थीटा का मान दे दिया यहाँ पर थीटा का मान, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलिए यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु मतलब छोटा वृत्तखंड, लघु मतलब क्या होता है छोटा होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपन क्या होता है पाई थीटा 360 डिग्री, और माइनस का क्या होता है साइन थीटा अपन क्या होता है 2 होता है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, आर का मान कितना दिया 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा पाई का मान चाहे पुट कर दिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है हमारे पास, पाई का मान कितना होता है 3.14, थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर 60 डिग्री दिया यहाँ पर, थीटा का मान 60 डिग्री दिया, डिवाइड बाय 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बराबर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर, कर लेंगे इतना तो आपको आता होगा यहाँ पर। देखिए 15 में कितनी होती है 225 होती है, मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 60 का 60 छक्का 360 होता है, 3.14 बटे 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2 होता है, √3
बटे दो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास 1200, अरे यार 225 है यहाँ पर, 225 15 225 है ये, 3.14 बटे 6 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के अंडूट 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, आपका एरिया आ जाएगा किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें और क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। फिर क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब वृत्त में से घटा दीजिए यहाँ पर, वृत्त क्या होता है पूरा बड़ा होता है, उसमें से हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या दिया भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, जो भी कैलकुलेशन आया यहाँ पर, जो मान आया यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई या आर का मान दिया है यहाँ पर, पाई का मान लिखेंगे भाई सेम टू सेम, पाई का मान लिखेंगे, पाई का मान पुट करेंगे, आर का मान पुट करेंगे यहाँ पर, और लघु वृत्तखंड जो आए इसमें में से घटा देंगे भाई, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किसमें आ जाएगा, ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना है इसको सोल्व यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन करना सीखिए। फिर देखिए छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर गोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा कर लेना इसको सोल्व यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, लकड़ी का क्या है, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, तो एक बेलन बना दीजिए यहाँ पर। तो बेलन किस टाइप से होता है, इसी टाइप से तो होता है बेलन, वो सिलेंडर देखा है वही तो बेलन है आप, ठीक है। ये क्या है, बेलन है यहाँ पर। बेलन में क्या होता है, यहाँ पर एक वृत्त होता है इस टाइप से, और यहाँ पर एक वृत्त होता है। एक क्या होती है हमारे पास, रेडियस होती है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या, हाँ वृत्त है यहाँ पर, सही है। बेलन इस टाइप से बेलन होता है यहाँ पर, ठीक है। एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला है यहाँ पर, इसमें क्या है यहाँ पर प्रत्येक सिरे पर, ये क्या है हमारे पास, प्रत्येक सिरे पर, ये क्या हमारे पास अर्धगोला है यहाँ पर, वृत्त का बेलन है, इसमें प्रत्येक सिरे यहाँ पर एक अर्धगोला लगा हुआ है इस टाइप से, अर्धगोला, यहाँ पर समझ लिया सपोजिट, यहाँ पर एक अर्धगोला है, ये वाला अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक है। कहाँ नहीं जाता, तो एक वृत्त में दो क्या होते हैं, बेलन में 2 वृत्त होते हैं, एक ऊपर वृत्त होता है, एक वृत्त होता है, लेकिन इसमें अर्धगोला कहा है तो अर्धगोला मानेंगे इसको, ठीक है। अर्धगोला निकाल कर, इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए, उन्होंने कहा है अर्धगोला निकाले एक वस्तु बनाएगी, इसके अर्धगोले इसको निकाल दिया, एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या इतनी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने संपूर्ण कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर टोटल निकालना, तो हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, निकलकर एक वस्तु बनाएंगे। यदि बेलन की हाइट नहीं ऊंचाई का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दे दिया, और क्या दिया, आधार रेडियस दे दी गई, रेडियस का मान कितना दिया, 3.5 दिया यहाँ पर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, वस्तु यहाँ पर लिख दें, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, या कुल पृष्ठ भी पूछ सकता है यहाँ पर। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए समझिए क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाएंगे। अर्धगोला निकालने उस वस्तु बेलन की ऊंचाई इतनी दी गई, इतनी त्रिज्या दी गई, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए पूरा ये क्या है हमारे पास, अर्धगोला ऊपर है, 2 निकाल दिए अर्धगोला, तो अर्धगोला होगा यहाँ पर। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल निकालें यहाँ पर, टोटल प्रस्तु का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, और 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन रुक जाइए, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। क्यों होता है, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। 4πr² जो आधा करेंगे अर्धगोला, तो आधा करते हैं 2πr² हो जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, बराबर 2πr/h प्लस का 4πr², ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, चाहे यहाँ पर कॉमन लेने की कोई जरूरत है इसमें, देखिए 2π का मान रखना, r का मान सब मालूम है, h का मान रखना, पुट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये आंसर दिखा रहे हैं आपको, इतना मैच कर लेना यहाँ पर आंसर, ठीक है। इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, यहाँ पर मैच कर लेना, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में दूसरा आंसर शुरू करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे यहाँ पर, हम दूसरा आंसर शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरा शुरू करेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।